मतलब है आर्थो जॉइंट, ठीक है, या जॉइंटेड, ठीक है। और पोडा किसको बोलते हैं? पोडा बोलते हैं हम अपेंडेजेस को, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा आपके पास क्या आ जाएंगे? अपेंडेज, ठीक है। ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं उनको हम क्या बोल देंगे? आर्थ्रोपोडा बोल देंगे, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा क्या है आपके पास? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की, जनरल फीचर्स जिसको हम बोल सकते हैं। कैरेक्टर बोल दो, फीचर्स बोल दो। अगर जनरल फीचर्स में हम बात करते हैं तो फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो जो हमारे पास आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल, ठीक है। और इनको हम जनरली क्या बोल देते हैं? इंसेक्ट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगी? आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, दैट इज इनके पास भी जनरल जो कैरेक्टर है वो भी क्या होगा? इनके पास 3 जर्म्स लेयर होंगी, इसलिए क्या बोल दिया इसको? ट्रिप्लोप्लास्टिक बोल दिया। फोर्थ अगर हम बात करें तो क्या होगा? इनके पास सिलोम होगी, इसीलिए क्या बोल देते हैं इनको? सिलोमेट्स बोल देते हैं। और इनके पास जो सिलोम प्रेजेंट होती है दैट इज द साइजोसिलोम, ठीक है। साइजोसिलोम क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनती है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। जब मेसोडर्म स्प्लिट होती है तब जो आपके पास सिलोम बनती है दैट इज द साइजोसिलोम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं, जनरल फीचर की बात करूं, तो फोर्थ जो जनरल फीचर आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर यहाँ पे बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के पास कैसा आ जाएगा? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। ब्लड साइनसेस में फ्लो करेगा, ओपन स्पेस में फ्लो करेगा, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, ठीक है। वहीं पे हम बात करें मेटामेराइजेशन की, हाँ जी, इनमें आपके पास मेटामेराइजेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेटामेरिज्म शो करेंगे। मेटामेरिज्म का मतलब है सेगमेंटेशन। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। और सेगमेंट्स कैसे होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो बॉडी होगी वो प्रॉपर डिवाइडेड होगी। और कितने रीजन्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है? 3 रीजन्स में। दोनों की प्लेट एक साथ बना दूंगी, थोरैक्स एक की प्लेट एंड एब्डोमेन, और ये आगे दूसरे की प्लेट, एब्डोमेन। तो बॉडी में क्या है? बेसिकली सेगमेंट्स बने हुए हैं। बॉडी कैसी है? प्रॉपर्ली डिवाइडेड है, ठीक है। हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में डिवाइडेड है, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला? इनके अपेंडेजेस कैसे होंगे? ज्वाइंटेड होंगे, ठीक है। और पूरी जो बॉडी होगी वो किससे कवर होगी? बॉडी कवर्ड विद बॉडी कवर्ड होगी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, जो काइटिन का बना हो, ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन, चाहिए ठीक है। पानी चाहिए आपको। और यहाँ पे हमने क्या बोला कि इनका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? इनके पास ब्लड नहीं होगा, मतलब कोई पिगमेंट नहीं है ब्लड में, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? लिम्फ बोल देते हैं या फिर हीमोसील बोलते हैं, ठीक है। उसको हम ब्लड नहीं बोलेंगे। और जो ब्लड होगा वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करेगा, जिनको हम साइनसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो ओपन कैविटी में फ्लो करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? साइनसेस बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास खाओ जल्द से खत्म करो किंगडम खाना।
सॉरी किंगडम एनिमल्स में जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें क्या होंगे, ऐसे आपके पास ऐसे प्लेटिंग होगी, पूरी बॉडी उसकी कवर होगी। ठीक है, हमने क्या बोला, उसके पास एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, एंडोस्केलेटन नहीं है इसके पास, एक्सोस्केलेटन है, मतलब बाहर से बॉडी डिवाइडेड है और पूरी बॉडी में क्या है, काइटिनस कवरिंग है, पूरी क्या कर रही है, काइटिनस कवरिंग को कवर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आपके पास प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, स्क्लेराइड्स बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो स्क्लेराइड्स होंगे, ये जो प्लेट्स होंगी, वो किससे ज्वाइन होती हैं, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन से ज्वाइन करती हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो क्या करेंगे, इन प्लेट्स को ज्वाइन करने का काम करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ब्लड हमने क्या बोल दिया, आपके पास यहाँ पे बोल दिया कि ब्लड में कोई कलर नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, हीमोलिम्फ बोल देते हैं कि लिम्फ कलरलेस है और क्या होता है, ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, जिनको हम हीमोसील या साइनसिस बोल देते हैं। साइनसिस का मतलब क्या हो गया, ओपन कैविटी और स्पेस। ठीक है, अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करती हूँ, ठीक है, तो जैसे हम जनरल से एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कॉकरोच देखा होगा। ठीक है, तो जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। तो जनरली इनके पास कैसा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास। ठीक है, 3 मेजर क्लासेस की बात यहाँ पे हम करेंगे, जो रेस्पिरेशन जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाता है, बाकी हम क्लासेस आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास प्रॉन्स होते हैं, प्रॉन होते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की, जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स, ठीक है, जिसको हम क्लास इंसेक्टा की बात करेंगे। ठीक है, प्रॉन में हम क्लास क्रस्टेशिया की बात करते हैं, रुको ऐसे लिखती हूँ मैं। ठीक है, 3 क्लासेस, देखो यहाँ पे क्लास क्रस्टेशिया। ठीक है, क्रस्टेशियन आपके पास ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको हम बोल देते हैं क्रस्टेशियन। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट जो लैंड पे रहते हैं उनको हम बोल देते हैं, वो किस में आते हैं, वो आते हैं क्लास इंसेक्टा में। ठीक है, और ऐसे इंसेक्ट जो बेसिकली क्या करते हैं, नेट वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे स्पाइडर्स हो गए, ठीक है, वो आते हैं आपके पास क्लास आर्कनिडा में। खा तू भी खा, तू नहीं खाती। ठीक है, अब इनको मैंने थोड़ा अलग अलग इसलिए लिखवाया क्योंकि क्या होता है, इनमें अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जैसे जो पानी में एक्वेटिक रहते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट रहते हैं, जैसे लोबोस्टर हो गया। एग्जांपल के लिए अगर मैं किसकी बात करूं, प्रॉन की बात करूं, ठीक है, लोबोस्टर की बात करूं, ठीक है, तो ये पानी में रहते हैं, तो इनके पास जो RO है, मतलब RO मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेगा, वो क्या रहेगा, इनके पास जो प्रॉन होगा उसके पास क्या रहते हैं, गिल्स रहते हैं। ठीक है, वैसे आपके पास किंग क्रैब है, इसी में आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल किंग क्रैब। ठीक है, तो इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और इनके जो गिल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं बुक की तरह। ठीक है, ऐसे शेप, ऐसे गिल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लगता है बुक की तरह, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, बुक गिल बोल देते हैं। तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कौन काम करेगा, बुक गिल काम करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करती हूँ, जैसे मेरे पास कॉकरोच वगैरह हो गए, तो उनमें क्लास इंसेक्टा में जो आपके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेगा वो रहेगा ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, तो इनके पास कौन सा सिस्टम रहता है, ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, अब ट्रैकियल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मान लो ये मेरे पास बॉडी है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं कॉकरोच की बात कर लेती हूँ, तो कॉकरोच की बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ओपनिंग होगी। ठीक है, इन ओपनिंग्स को, बॉडी सरफेस पे जो ओपनिंग्स हैं, इनको हम बोल देते हैं स्पाइरिकल्स। ठीक है, और इन स्पाइरिकल्स, ये जो स्पाइरिकल्स हैं वो क्या होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होंगे। इन ट्यूब्स में क्या होगी, फर्दर ऐसे ब्रांचिंग होगी। ठीक है, इनको हम बोल देते हैं ट्रैकिया।
ठीक है, और इनको हम क्या बोल देंगे, आगे जो ब्रांचिंग है इनको हम बोल देंगे ट्रैकियोल। उधर जा, पर्दे के पीछे तो ना छूट जाएगा ऊपर से ऐसे, ठीक है। तो ये इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई भी XYZ ऑर्गन है, ठीक है, तो ऑर्गन क्या करेगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइरेकल्स में जो एयर है वो एंटर कैसे करेगी, वो भी कैसे करेगी, सिंपल डिफ्यूजन से ही एंटर करेगी, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जहाँ पे मटेरियल की कंसंट्रेशन क्या होती है, जैसे बाहर एटमॉस्फेयर में बात करें तो गैसेस कंसंट्रेशन क्या है, ऑक्सीजन गैस की बात करें तो वो क्या है, ज्यादा है, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, तो गैसेस मूव कर जाएंगी हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन। सेम वे में अगर मैं बात करूं ऑर्गन्स में, तो ऑर्गन्स में क्या है, कंसंट्रेशन कम है, और ट्रैकिया में क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ गैसेस हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। वहीं पे मैं आर्किनिडा की बात करती हूँ, तो और जो आर्किनिडा है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या आते हैं, जैसे स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, ठीक है, स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, दूसरा एग्जांपल मेरे पास स्पाइडर हो गया, ठीक है। तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं तो इनके पास लंग्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे बुक्स की तरह पेयर होते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं उनको, बुक लंग बोल देते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं किसकी बात करती हूँ, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर लेती हूँ। 3 क्लासेस में एक आपको दूसरी चीज याद रखनी है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, ठीक है। तो जो फर्स्ट है मेरे पास, ठीक है, वहां पे जो ग्लैंड्स रहेंगी, देखो फर्स्ट मेरे पास क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशियन के पास एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स। अब ये जो इनकी ग्रीन ग्लैंड होती हैं वो किसका काम करती हैं, एक्सक्रीशन का, नमक ऊपर से है, ठीक है, इसका काम करती हैं एक्सक्रीशन का, ठीक है। और जो आपके पास एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, मतलब ऐसे इंसेक्ट जो क्या कर रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ठीक है, इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ठीक है, वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पानी में रहते हैं तो क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं, हमने क्या बोला कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रही है वो कौन कर रही है, ग्रीन ग्लैंड्स कर रही है, ठीक है। अब जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे इंसेक्ट जो पानी में रहते हैं उनका जो एक्सक्रीशन का काम है वो कौन करती है, ग्रीन ग्लैंड्स करती हैं। और ये ग्रीन ग्लैंड की पोजीशन कहाँ पे होती है, ये प्रेजेंट होती है एंटीना के ऊपर, ठीक है। जो इंसेक्ट होगा, एक्वेटिक इंसेक्ट, पानी में रहने वाला इंसेक्ट, उसके एंटीना पे प्रेजेंट होंगी, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स बोल देते हैं, ठीक है, प्रेजेंट ऑन एंटीना, ठीक है। तो उनके एंटीना पे प्रेजेंट होंगी इसलिए क्या बोल दिया, एंटीनल ग्लैंड्स बोल दिया, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, इंसेक्ट्स की बात करती हूँ, तो इंसेक्टा में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहेगा, ईओ मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो हो जाएगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, एज अ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन की तरह काम करेंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे यूरिकोज ग्लैंड, Uricose gland also act as a organ of excretion, ठीक है, एंड फैट बॉडी इज ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। इन सब का एक्सक्रीटरी ही फंक्शन है। यूरिकोज ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, फैट बॉडी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स भी किसमें हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। वहीं पे अगर हम आर्किनिडा की बात करें तो आर्किनिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, वो हो जाएगा
कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। और देखो कॉक्सल ग्लैंड भी क्या है, ग्रीन ग्लैंड ही है, पर ये जो ग्रीन ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉक्सा पे प्रेजेंट है। कॉक्सा किसका पार्ट है, जो इंसेक्ट है उसकी लेग का पार्ट है, ठीक है। जैसे हमारी लेग का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोल देते हैं फीमर, वैसे ही उनकी लेग का जो पार्ट है उसको क्या बोल देते हैं, कॉक्सा बोल देते हैं। तो कॉक्सा पे ये जो ग्रीन ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं हम, कॉक्सल ग्लैंड बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। और अगर इंसेक्ट कहाँ पे रह रहा है, अगर पानी में रह रहा है, तो अगर एक्वेटिक इंसेक्ट है तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा अमोनिया। अगर वहीं पे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है, ठीक है, जमीन पे रहता है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है, तो उसके केस में उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूरिक एसिड, ठीक, एसिड, ठीक है, क्योंकि क्या करेगा वो वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, ठीक है, तो ये जो हमारे पास फाइलम है आर्थ्रोपोडा, अगर उसके एनएस की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा, उसमें क्या होंगी, नर्व रिंग होंगी, ठीक है। तो बेसिकली वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड लॉन्ग ऐसे लॉन्गिट्यूडनल आपके पास रिंग्स प्रेजेंट होंगी, बीच बीच में क्या होंगे उसमें ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, कौन सी साइड पे होगा, बॉडी की वेंट्रल साइड पे होगा, ठीक है। तो नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगी यहाँ पे नर्वस सिस्टम में, ये तो हमें क्या देखने को मिलेगा, नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बीच बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, जिनके पास क्या होगा, गैंग्लियन प्रेजेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, गैंग्लियन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो एक्सॉन की बॉडी है उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा। तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा, वेंट्रली हो, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, जो हेड होगा वो प्रॉपरली डेवलप होगा, तो मतलब सेफेलाइजेशन प्रॉपरली प्रेजेंट होगी, मतलब हेड में क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो हेड के पास क्या होगा, आप हेड को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि हेड में क्या प्रेजेंट होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे हेड में क्या होगा, एंटीना प्रेजेंट होगा, ठीक है, साथ में आईज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें 2 टाइप की आईज पाई जाती हैं, एक तो सिंपल आई, ठीक है, सिंपल आई पाई जाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलाई बोल देते हैं, ऑसिलाई, ठीक है, और एक पाई जाती है कंपाउंड आईज, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड आईज हैं, ठीक है, इनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, कंपाउंड आईज में जो काम करता है, जो इनकी फंक्शनल यूनिट होती है वो होता है ओमेटिडियम, ये इनकी फंक्शनल यूनिट है जो इनमें काम कर रही है, और बेसिकली कितने होते हैं, 2000 ओमेटिडियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी जो ओमेटिडियम है इनकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास एक ही जो इमेज है उसकी मल्टीपल इमेजेस बन जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, विजन तो होगा पर कैसा विजन होगा, मोज़ेक विजन शो करेंगे, ठीक है। मोज़ेक विजन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास इमेज बहुत जल्दी, मतलब जल्दी तो बन जाएगी, ठीक है, चाहे थोड़ी सी लाइट में चेंज हो जाए, थोड़ा सा ही लाइट में अल्टरेशन हो, इमेज फटाफट बनेगी, बट इमेज क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, तो क्लैरिटी नहीं होगी, इस विजन को हम बोल देते हैं मोज़ेक विजन, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, सेंसरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होंगे, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होंगे, जिनको बैलेंस ऑर्गन बोल देते हैं, जो बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है, हेड में, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होंगी, सर्काई सेंसरी ऑर्गन में, ठीक है, और
ठीक है, ये जो ऊपर वाले चीजें हैं, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हेड में, बट जो आपके पास स्टेटोसिस्ट है वो प्रेजेंट है बैक पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है। और जो सरकाई होती हैं वो भी कहाँ पे होती हैं? लास्ट सेगमेंट पे होती है, और इनका फंक्शन भी कैसा होता है? सेंसरी, ठीक है। बट कहाँ पे होंगी? हेड में नहीं होंगी, लास्ट में होंगी बॉडी, ठीक है, ठीक है। वहीं पे अगर हम जर्नल, हमारे पास जो फाइलम है उसके सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस कैसे होंगे? मेल और फीमेल दिखेंगे तो कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे जी, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में आएगी लार्वल स्टेज, ठीक है। अगर डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज आ रही है तो कैसी हो गई मेरे पास? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होगी? बॉडी के अंदर हो रही है। फर्टिलाइजेशन कैसे है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली एग लेइंग होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली कैसे हो जाएंगे? ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब एग लेइंग, ठीक है, एग लेइंग हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट होगा? बेसिकली जो सक्सेसफुल टेस्टिल इन्वेडर्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होगा? क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, विंग्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। सभी इंसेक्ट्स में विंग नहीं होते हैं, कुछ कुछ में होंगे, कुछ कुछ में नहीं होंगे, ठीक है। और कैसे होंगे? जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए? जर्नल से कैरेक्टर्स हो गए। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ क्लासेस की, ठीक है। पहले तो हमने 3 क्लासेस के बारे में देखा, बट जर्नली हमारे पास कितनी क्लासेस होती हैं? आर्थ्रोपोडा में होती हैं 7 क्लासेस, ठीक है। अब इन 7 क्लासेस को हम याद करेंगे एक ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक है मैकडी, चलो ऐसे MACD, ठीक है, मैकडी चलो इन एंड फिर आउट, तो इसको ऐसे लिखती हूँ मैं, इन एंड फिर आउट, ठीक है। अब ये हो जाएंगी मेरे पास 7 क्लासेस, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास M, ठीक है। M स्टैंड फॉर, फर्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा, ठीक है। मीरोस्टोमेटा। A स्टैंड फॉर, जो हम अभी हमने पढ़ा, आर्किनिडा, आर्किनिडा, ठीक है। C स्टैंड फॉर क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन, ठीक है। D स्टैंड फॉर डिप्लोपोडा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डिप्लोपोडा, ठीक है। C स्टैंड फॉर, यहाँ पे सिर्फ हमने C ही लेना है, ठीक है, ठीक है। C और H लेना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? काइलोपोडा, काइलोपोडा, ठीक है। CH से बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास इन से क्या बन जाएगा? क्लास इंसेक्टा, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्लास इंसेक्टा है इसमें क्या होती है? फर्दर सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्लास इंसेक्टा के अंदर सब क्लास है। कैसी हैं? सब क्लासेस हैं, ठीक है। A स्टैंड फॉर A टेरिकोटा, A टेरिकोटा, ठीक है। और जो P है, ठीक है, यहाँ पे A है और यहाँ P, P स्टैंड फॉर टेरिकोटा, टेरिकोटा, ठीक है। अब A टेरिकोटा क्या होते हैं? ऐसे इंसेक्ट जिनके पास विंग्स नहीं होते हैं, और टेरिकोटा वो होते हैं ऐसे इंसेक्ट जिनके पास विंग्स होते हैं, ठीक है। और मेरे पास लास्ट में आ जाएगा नाइकोफोरा, ठीक है, O से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नाइकोफोरा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद करना है, ऐसे हो जाता है तब भी अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मैकडी, चलो एंड फिर इन एंड फिर
आउट। ठीक है, तो मैकडी चलो से ही हो जाएगा आपके पास, मैकडी चलो इन एंड फिर आउट। ठीक है, तो एम से क्या हो जाएगा, अब देखो थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास की हम बात करते हैं, दैट इज द मीरोस्टोमेटा। ठीक है, अब जब मीरोस्टोमेटा क्लास है, ठीक है, उसमें आते हैं हमारे लिविंग फॉसिल। एग्जांपल में इसमें हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो आता है लिविंग फॉसिल का, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ल्यूमिलस बोल देते हैं। तो लिविंग फॉसिल क्या है हमारे पास, ल्यूमिलस है, जिसका कॉमन नेम क्या है, इसको और क्या बोल देते हैं, किंग क्रैब भी बोल देते हैं, और इसको हॉर्स शू क्रैब भी बोल देते हैं। एक ही बात है ना, किंग क्रैब बोल देते हैं इसको, और क्या बोल देते हैं, हॉर्स शू क्रैब। तो इसको ये भी बोल देते हैं और ये भी बोल देते हैं। तो आपके पास अगर लिविंग फॉसिल की बात पूछी जाए तो लिविंग फॉसिल का किस में आता है, क्लास मीरोस्टोमेटा में आता है, जो प्रिमिटिव क्लास है। ठीक है, और उसका एग्जांपल आ जाता है मेरे पास ल्यूमिलस, जिसको हम किंग क्रैब बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल देते हैं, हॉर्सशू क्रैब भी बोल देते हैं। ठीक है, इतना सा इसमें हमें याद रखना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव आर्थ्रोपोडा है, पुराना है। ठीक है, प्रिमिटिव आर्थ्रो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मैं सेकंड क्लास की बात करूं तो सेकंड क्लास मेरे पास क्या आ गया, आर्किनीडा। ठीक है, अब आर्किनीडा की बात हमने, आर्किनीडा एरेक्निडा। ठीक है, अब जो एरेक्निडा है उसकी हमने बात कर ली है कि इसमें क्या आते हैं हमारे पास, इनको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, इनको और हम बोल देते हैं ऑक्टोपोडा, ऑक्टोपोडा। ठीक है, अब ऑक्टो का मतलब क्या होता है, ऑक्टा पढ़ा होगा आपने, ऑक्टा मीन्स 8, पोडा मतलब पैर। ठीक है, तो इनके पास क्या होते हैं, 8 वॉकिंग लेग्स होती हैं, 8 वॉकिंग लेग्स होती हैं, मतलब कितने पेयर हो गए, 4 पेयर वॉकिंग लेग्स होती हैं। ठीक है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाएंगे, स्पाइडर हो गया, ठीक है, स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, स्कॉर्पियो। ठीक है, सेकंड में लिख देती हूँ टिक एंड माइट्स। ठीक है, तो आपने टिक्स के बारे में भी सुना होगा एंड माइट्स के बारे में भी, तो टिक एंड माइट्स भी इसी में आ जाती हैं। ठीक है, साथ में इसका हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन देख लिया कि हमारे पास अगर इसके मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछूं तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन बुक लंग से करते हैं, और वहीं पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जो इनका ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है वो कहाँ पे होता है, कॉक्सियल ग्लैंड पे होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखवा दिया, वो मैं नहीं लिखवा रही हूँ, क्लियर है? यस मैम। चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, बुक लंग। ठीक है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया, कॉक्सियल ग्लैंड। ठीक है, और कॉक्सियल ग्लैंड क्या है आपके पास, ग्रीन ग्लैंड ही है, जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन की तरह काम करती है, बट पोजीशन कहाँ पे है, कॉक्सियल पे प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं थर्ड क्लास की बात करती हूँ तो थर्ड क्लास होगी मेरे पास क्रस्टेशियंस। ठीक है, क्रस्टेशियन क्या हो गया मेरे पास, एक्वेटिक इंसेक्ट, जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली नोन एज एक्वेटिक इंसेक्ट, पानी में रहते हैं क्योंकि। ठीक है, अब इनकी जो बेसिकली जो स्केलेटन है इनका, वो किसका बना होता है, काइटिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, की बात हो रही है एक्सोस्केलेटन की, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो मेरे पास आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, मेटामराइजेशन होती है, बॉडी डिवाइडेड होती है, उसके पास प्रॉपर स्केलेटन होता है, बट बॉडी डिवाइडेड कहाँ से होती है, इंटरनली नहीं होती है, एक्सटर्नली होती है। तो इनके पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूँ तो हमारी बॉडी भी डिवाइडेड है, पर वो अंदर से डिवाइडेड है, तो हमारा जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन नहीं। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, एक्सोस्केलेटन होगा। ठीक है, और साथ में इनके पास एक और चीज है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, इनके पास होता है बाइरेमस, यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं, बाइरेमस अपेंडेजेस। अब देखो आपने वो देखा होगा,
ठीक है। क्रैब देखा होगा आपने, ठीक है। तो क्रैब क्या होता है, ऐसे आपके पास ऐसे होता है, ठीक है, और आगे से क्या होता है, ऐसे उसके ऐसे ऐसे और आगे से कुछ ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, उसके जो अपेंडेजेस होते हैं वो आगे से ऐसे डिवाइडेड होती हैं दो, ठीक है। तो ये जो फीचर है वो किस में पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रस्टेशियन में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इनके जो अपेंडेजेस होते हैं इनको हम बोलते हैं बाइरैमस, ठीक है। आगे से डिवाइडेड होती हैं दो पार्ट्स में, इसलिए क्या बोल देते हैं इनको, बाइरैमस अपेंडेजेस बोल देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आ जाएगा मेरे पास, अभी मैंने बताया क्रैब, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रॉन भी आ जाएंगे, ठीक है, लोबोस्टर आ जाएंगे, उसके अलावा हर्मिट क्रैब आ जाएगा, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे और की चीज पढ़ ली है, पहले पढ़ लिया हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे गिल पानी में रहता है तो गिल्स होंगे, बुक की तरह दिख रहे होंगे तो क्या बोल देंगे, बुक गिल बोल देंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करूं तो ग्रीन ग्लैंड ही होंगी, पर कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, एंटीना पे प्रेजेंट होंगी, तो क्या बोल देंगे, एंटीनल ग्लैंड बोल देंगे, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्लास की, क्रस्टेशियन के बाद जो नेक्स्ट क्लास आती है दैट इज द डिप्लोपोडा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है दैट इज द डिप्लोपोडा, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है, डिप्लो मतलब टू, ठीक है, पोडा मतलब पैर, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ लेग्स होंगी ईच सेगमेंट में, जैसे इनकी बॉडी है वो डिवाइडेड है, मान लो ऐसे सेगमेंट, ठीक है। जैसे आपने मिलीपीड देखा होगा, है ना, ठीक है। तो ये इनकी बॉडी डिवाइडेड है, और एक जो सेगमेंट है जो मैं येलो कलर में हाईलाइट कर रही हूँ, ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। इस सेगमेंट में क्या होंगे, एक सेगमेंट से 2 पेयर निकल रहे होंगे, ऐसे ऐसे, हर सेगमेंट से 2-2 पेयर करके लेग्स निकल रहे होंगे, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं डिप्लोपोडा, ठीक है। डिप्लोपोडा का मतलब क्या हुआ, 2 पेयर of walking legs in each segment, ठीक है। हर सेगमेंट में जितनी बॉडी में सेगमेंट्स होंगे उनमें क्या होगा, हर सेगमेंट में 2 पेयर क्या होंगे, ऐसे वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होंगी, ये इसलिए क्या बोल दिया इनको, इसलिए इनको बोल दिया डिप्लोपोडा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास जूलस, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिलीपीड, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, अराउंड 1000 लेग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इतना, ठीक है। वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा दैट इज द काइलोपोडा, ठीक है, ये चाइलोपोडा जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम, ये हो गया मेरे पास काइलोपोडा। अगर मैं काइलोपोडा की बात करूं तो इसमें क्या होगा, 1 पेयर ऑफ लेग इन 1 सेगमेंट, ठीक है, एक सेगमेंट में एक ही पेयर होगा, सिंपल, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ लेग इन 1 सेगमेंट, एक सेगमेंट, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा सेंटीपीड, ठीक है। तो इनमें एग्जांपल, मान लो ये क्या है, एक सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट में एक ही पेयर ऑफ लेग होगा, ठीक है। ये दूसरा सेगमेंट है, दूसरे सेगमेंट में भी एक पेयर ऑफ लेग, तीसरा सेगमेंट है, इसमें भी एक पेयर ऑफ लेग, ठीक है। एग्जांपल आ जाएगा इसका हमारे पास, दैट इज सेंटीपीड, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है कोलोपेंड्रा, 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 ठीक है। और इसमें कितनी लेग्स होती हैं, 100 लेग होती है, 100 लेग्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्टा की, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, और इन सभी में जो लार्जेस्ट क्लास है दैट इज द क्लास इंसेक्टा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो एनिमल किंगडम है उसमें सबसे बड़ा जो फाइलम है दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी जो लार्जेस्ट क्लास है
दैट इज द क्लास इंसेक्टा। ठीक है, तो क्लास इंसेक्टा क्या है? लार्जेस्ट क्लास है, ठीक है, ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी होती है क्लास इंसेक्टा के केस में, बॉडी डिवाइडेड होगी, पहले भी हमने पढ़ा, जैसे कॉकरोच में होता है, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, ठीक है, एब्डोमेन, ठीक है, तो 3 पार्ट्स में क्या होगी? बॉडी डिवाइडेड होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हमने अभी अभी पढ़ा ऊपर, जो क्लास इंसेक्टा है उसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा? मालफिजियन टिब्यूल्स हो जाएंगी। उसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड और फैट बॉडीज हो जाएंगी। वहीं पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो क्या हो जाएगा? इनके पास ट्रैकियल सिस्टम हो जाएगा, ये हमने बात करी। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि इनके पास क्या होती है? सब क्लास होती है। ठीक है, अब इसके पास 2 सब क्लासेस आ जाएंगे आपके पास। एक है हमारे पास, चलो सब क्लास में आपको फिर से बताती हूँ, पहले हम इसको कर लेते हैं, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हो जाएगा, दैट इज द ऑन्क्योफोरा। ठीक है, अब ये जो क्लास है इसमें हमारे पास आता है एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को याद रखना है आपने, दैट इज द पेरिपेटस। पेरिपेटस, ठीक है, क्यों इसको याद रखना है? क्योंकि ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में? एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में। ठीक है, तो पेरिपेटस एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच में है? एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये होगी हमारी सारी क्लासेस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास मेरोस्टोमेटा, उसके बाद आर्किनीडा, उसके बाद क्लास क्रस्टेशियन, उसके बाद डिप्लोपोडा, उसके बाद काइलोपोडा, ठीक है, और उसके बाद इंसेक्टा, और लास्ट में आ जाएगा ऑन्क्योफोरा। ठीक है, तो ये हो गई क्लास। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके पास इंसेक्टा के बारे में। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो क्लास इंसेक्टा है उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है। अब हमने क्या बोला, जो हमारे पास, उसको हमने डिवाइड कर दिया है किसमें? सब क्लासेस में। ठीक है, तो क्लास इंसेक्टा, जिसको हम और क्या बोल देते हैं? हेक्सापोडा। क्यों बोलते हैं इसको हेक्सापोडा? क्योंकि इसमें क्या होता है? हेक्सा मीन्स 6, ठीक है, पोडा मीन्स पैर। ठीक है, तो इसमें वॉकिंग लेग्स होती है, कितनी होती है? 6 होती हैं, मतलब कितने पेयर हो गए? 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं इनको? हेक्सापोडा बोल देते हैं। ठीक है, अब इंसेक्ट्स में क्या होता है? एंटीने प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल आई, कंपाउंड आई, ये मैंने लिख दिया तो मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, सिंपल आई होती है, कंपाउंड आई होती है, 3 पेयर ऑफ लेग होती है, मालफिजियन ट्यूब्यूल, ट्रैकियल सिस्टम, ये अभी हमने पढ़ा है ना। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जो मेरे पास क्लास इंसेक्टा है उसको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, किसमें? सब क्लास। ठीक है, तो इसको 2 सब क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया है, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ विंग। ठीक है, जो आपके पास इंसेक्ट है उसके पास विंग्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया है। एक आ जाएगा मेरे पास टेरिकोटा, और एक ए टेरिकोटा और दूसरा आ जाएगा टेरिकोटा। ठीक है, तो एक हो गया मेरे पास विंगलेस इंसेक्ट। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट जिनके पास विंग्स नहीं है। ठीक है, और ये वाले हो जाएंगे मेरे पास इंसेक्ट। ठीक है, और ये मेरे पास जो टेरिकोटा है वो कैसे हैं? विंग्ड इंसेक्ट हैं, इनके पास क्या है? प्रेजेंट है विंग्स, तो क्या बोल दिया इनको? विंग्ड इंसेक्ट्स बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो विंगलेस इंसेक्ट में हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाता है दैट इज द लेपिज्मा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास लेपिज्मा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सिल्वर फिश।
ठीक है। तो कई बार एग्जाम्पल आता है ये सिल्वर फिश, तो सिल्वर फिश ना ही मोलस्का में आती है, उसको हम मोलस्का या काइनोडर्मेटा में डाल देते हैं, ठीक है। बट नहीं, आपके पास अगर लिपिज्मा का एग्जाम्पल आ रहा है, सिल्वर फिश का आ रहा है, तो किस में आते हैं वो, आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, विंगलेस इंसेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाएगा दैट इज द क्लाइमेक्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बेड बग बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा इसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, पेस्टिस ऐसे ही, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस आपने सुना होगा, जो प्लेग फैलाता है, ठीक है। तो जो आपके पास इंसेक्ट होता है, जो उसका वेक्टर होता है, ठीक है, तो वो कौन होता है, वो होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। तो ये मेरे पास तीनों कैसे हैं, ये मेरे पास विंगलेस इंसेक्ट हैं, तो किस में आएंगे, ये आएंगे ए टेरिकोटा में। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, सब क्लास टेरिकोटा की बात करूं, तो कैसे हैं, ये विंग्ड इंसेक्ट हैं। तो विंग्ड इंसेक्ट तो ये तो आपको आते ही हैं, ये हमने बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, आपने हनी बी के बारे में पढ़ा हुआ है, हनी बी कैसा है, हमारे पास विंग्ड इंसेक्ट है। इसके अलावा अगर मैं सिल्क वॉर्म की बात करूं, तो उसकी जो अडल्ट होता है वो भी कैसा होता है, विंग्ड होता है। हम मॉस्किटो की बात करते हैं, मॉस्किटो के पास भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, लैक इंसेक्ट की बात करते हैं, जिससे हमें लाख मिलती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लेसिफर बोल देते हैं, ठीक है। आपके पास सिल्क वॉर्म को क्या बोल देते हैं, बॉम्बिक्स मुराई बोल देते हैं, और हनी बी को क्या बोल देते हैं, एपिस इंडिका बोल देते हैं, है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा एपिस इंडिका, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बॉम्बिक्स मुराई, बॉम्बिक्स मुराई, ठीक है। ठीक है। वहीं पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लैक इंसेक्ट को हम बोल देते हैं लेसिफेरा, ठीक है। वहीं पे मेरे पास कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच के पास भी क्या होता है, विंग्स होते हैं, ठीक है। कॉकरोच को हम क्या बोल देते हैं, पेरिप्लेंटा अमेरिकाना, प्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाउस फ्लाई के पास भी क्या होते हैं, विंग होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने लुकस्टा के बारे में सुना होगा, ठीक है, लुकस्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लोकस्टा बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरगेनियस पेस्ट बोल देते हैं, ये जो ग्रुप्स में रहते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, कैरगेनियस पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास सारे कैसे हैं, ये मेरे पास सारे बेसिकली जिनके पास विंग्स हैं वैसे इंसेक्ट हैं, ठीक है। इसमें से भी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यूजफुल कौन कौन से हो जाएंगे, हनी बी से हमें हनी और बी वैक्स मिलती है, ये यूजफुल है। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, ये यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लैक इंसेक्ट की बात करूं तो इससे हमें लाख मिलती है, जिस आपने सुना होगा लाख की चूड़ियां, है ना, तो वो भी हमारे पास यूजफुल है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई सुना होगा आपने, देखी होगी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, वो भी हमारे पास यूजफुल है, ड्रैगन फ्लाइज, क्योंकि जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो आपके पास नेचुरल जो प्रीडेटर है उसकी तरह काम करती हैं। ये क्या करती हैं, लार्विवोर्स होती हैं, ठीक है, जो मॉस्किटो के लार्वे होते हैं उनको खा जाती हैं, ठीक है। तो कैसे होती हैं, लार्विवोर्स, ठीक है। तो ये भी मेरे पास कैसे होती हैं, विंग्स के साथ हैं और कैसे हैं, यूजफुल है, ठीक है। तो जो येलो कलर में मैंने सारे बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये मेरे पास यूजफुल इंसेक्ट है। तो यूजफुल कौन से हैं, जिनको मैंने क्या किया, येलो कलर में ऐसे कर दिया कलर, ठीक है। वहीं पे जो रिमेनिंग है जिसको पिंक कलर में करें, जैसे मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करेगा, कॉकरोच हो गया, ठीक है, ये भी आपके पास कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इकोनॉमिकली, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका ये भी वेक्टर की तरह काम करेगी, डिजीजेस फैलाएगी, ठीक है। ये जो आपके पास लोकस्ट है वो भी क्या है, गर्गोनियस पेस्ट है, प्लांट को जो फसल है उसको खराब कर देता है, ठीक है।
तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये सारे हमारे पास हो जाएंगे हार्मफुल। ठीक है, इसके अलावा देखो मलेरिया, थोड़ा सा जो आपके पास फीमेल एनाफ्लीज है, ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल एनाफ्लीज है, वो कौन सी डिजीज किस डिजीज का वेक्टर है, किसका वेक्टर है, मलेरिया का। ठीक है, जो किसकी तरह काम कर रहा है, वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल एनाफ्लीज हो गई। उसके अलावा हमने एडीज, डेंगू जिससे होता है, ठीक है, तो फीमेल एडीज मॉस्किटो। एक मिनट, ये हो गया मेरे पास एडीज, जो क्या करती है, डेंगू फैलाती है। ठीक है, या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं, डेंगू या येलो फीवर। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, क्यूलेक्स मॉस्किटो की बात करती हूँ, तो उसकी जो फीमेल है वो क्या करती है, फिलेरियासिस काउज करती है। फिलेरियासिस है जिसको हम बोल देते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, जो किसकी वजह से हो रहा है, वाउचीरिया बैनक्रॉप्टी की वजह से हो रहा है, बट उसका जो वेक्टर है वो कौन है, क्यूलेक्स है। ठीक है, वहीं पे आपने सीसी फ्लाई सुना होगा। ठीक है, ये जो सीसी फ्लाई है वो भी क्या कर रही है, वेक्टर की तरह काम कर रही है, जो क्या काउज करती है, स्लीपिंग सिकनेस काउज करती है, स्लीपिंग सिकनेस काउज करती है। ठीक है, और स्लीपिंग सिकनेस क्या है, देखो अगर वेक्टर पूछा जाए तो वेक्टर हमारे पास सीसी फ्लाई है। वहीं पे आपके पास अगर पूछा जाए कि डिजीज किसकी वजह से हो रही है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, तो डिजीज जो होती है वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम में जो फीमेल एनाफ्लीज है वो डिजीज को फैला रही है। ठीक है, पर डिजीज काउज नहीं कर रही है, काउज कौन करता है, प्लाज्मोडियम कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो वो भी प्रोटोजोन है। तो यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है दैट इज द ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये आपके पास डिजीज काउज कर रहा है। ठीक है, और उसको फैलाने का काम वेक्टर की तरह कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपके पास सीसी फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या करती है, जैसे हाउस फ्लाई हमारे पास वो कर देती है, डाइसेंट्री, कॉलरा वगैरह डिजीजेस फैला देती है, क्योंकि वो गंदी चीजों पे बैठती है और फिर हमारी फूड प्रोडक्ट्स पे बैठ जाती है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई आपके पास डाइसेंट्री वगैरह काउज करती है। ठीक है, डायरिया काउज करती है, डायरिया। ठीक है, कॉलरा काउज करती है। ठीक है, तो ये जो डिजीजेस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं। और जो सैंड फ्लाई है, ठीक है, सैंड फ्लाई क्या काउज करती है, सैंड फ्लाई काला आजार काउज करती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लार्वा की बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे ये मैं चीजें आपको थोड़ा डायरेक्ट ही बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ लार्वा की बात बता देती हूँ आपको। देखो जो बटरफ्लाई होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और इंसेक्ट, और वहां पे लिख देती हूँ लार्वा। यहाँ पे ऐसे बनाते हैं इसको, थोड़ा यहाँ पे लिख दिया मैंने इंसेक्ट, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे किसके, लार्वा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया बटरफ्लाई या फिर सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म, ठीक है, जो उसका अडल्ट है वो भी बटरफ्लाई की तरह होता है, जिसको हम बटरफ्लाई बोल दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है, ये आपको भी पता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, कैटरपिलर बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड मेरे पास आ गया हनी बी, हनी बी। ठीक है, हनी बी का जो लार्वा है उसको हम बोलते हैं ग्रब, GRUB, ग्रब। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसको हम बोल देते हैं मैगबोट। ठीक है, MAGGOT है। ठीक है, उसके बाद वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, मॉस्किटो की बात करती हूँ। ठीक है, तो मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उसको हम बोल देते हैं रिगलर। ठीक है, तो WRI, ठीक है, रिगलर, GGLER। ठीक है, इट्स रिगलर। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, क्रैब की बात करती हूँ। ठीक है, तो क्रैब का जो लार्वा है उसको हम बोलते हैं जोई, जोई, और इसको हम क्या बोल देते हैं, मेगालोपर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेगालुपा, मेगा
ठीक है, मैका, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, प्रॉन की बात करती हूँ, ठीक है, तो प्रॉन का जो लार्वा होता है उसको हम बोल देते हैं नोपिलस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, थोड़ा सा मैंने जो कॉमन है हमारे पास, तो एक साइड पे मैंने इंसेक्ट्स की बात कर ली, एक बार लार्वा की बात कर ली। तो बटरफ्लाई का लार्वा क्या हो जाएगा, कैटरपिलर, हनी बी का ग्रब, आपके पास हाउस फ्लाई का मैगोट, मॉस्किटो का रिगलर, क्रैब का जोई, ठीक है, और नेप्यूलस होता है आपके पास प्रॉन का लार्वा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, माउथ पार्ट की बात कर देती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। तो एक साइड पे हम लिख देंगे फिर से इंसेक्ट का नाम, ठीक है, इंसेक्ट नेम, और दूसरा यहाँ पे हम लिख देंगे माउथ पार्ट, ठीक है। देखो जो इंसेक्ट है उसमें क्या होता है, फर्स्ट माउथ पार्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है। जो बाकी चीजें कर रहा है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। अरे एक मिनट रुको, इधर मैंने एग्जांपल लिखना था, ठीक है। यहाँ पे जो माउथ पार्ट है वो कैसा है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है, ठीक है। तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप जो माउथ पार्ट होता है वो होता है आपके पास ग्रास हॉपर हो गया, जैसे ग्रास हॉपर्स में देखने को मिलता है, आपके पास जो कॉकरोच है उसमें भी सेम ही होता है, ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ही कॉकरोच। ठीक है, सेकंड मेरे पास जो आ जाएगा, सेकंड मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है। जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है वो किसमें होता है, जैसे मॉस्किटो है तो वो क्या करता है, पहले पियर्स करता है, ठीक है, पियर्सिंग करता है, उसके बाद क्या करता है, जो ब्लड है उसको सक कर लेता है, तो मॉस्किटो हो गया, ठीक है। एंड जो सीसी फ्लाई है वो भी सेम करती है, ठीक है। तो इन दोनों में जो माउथ पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, एंड सकिंग टाइप, ठीक है। थर्ड में बात कर लेती हूँ, तो थर्ड मेरे पास जो आ जाएगा माउथ पार्ट वो मैं बात कर लेती हूँ च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, ठीक है। तो हनी बी में ये भी पूछा जाता है कि हनी बी में कौन सा माउथ पार्ट होता है, ठीक है, हनी बी में यहाँ पे लिखना है मैंने हनी बी, ठीक है। तो हनी बी में जो माउथ पार्ट होता है दैट इज द च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, ठीक है। वहीं पे अगर हम फोर्थ किसकी बात कर लेते हैं, फोर्थ में हाउस फ्लाई की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो हाउस फ्लाई है, ठीक है, हाउस फ्लाई में जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपके पास स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, ठीक है। वहीं पे आपने एक और माउथ पार्ट सुना होगा दैट इज साइफोनिंग टाइप, ठीक है। तो जो साइफोनिंग टाइप माउथ पार्ट है, साइफोनिंग ठीक है, टाइप जो माउथ पार्ट है वो किसमें प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास प्रेजेंट होता है बटरफ्लाई वगैरह में, ठीक है। तो बटरफ्लाईज हो गया, मॉथ हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ऐसे माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप एंड द साइफोनिंग टाइप माउथ पार्ट। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए एक मिनट अभी है आपके पास थोड़ा बहुत टाइम? यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लाई थी मैं,
क्वेश्चन है द इंडिविजुअल ऑफ हार्डनिंग काइटिनियस प्लेट फॉर्मिंग द आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन, जो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं जिसको हमने स्क्लेराइड्स बोला, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन में क्या आएगा, ऐसे कवरिंग्स आएंगी 4 कवरिंग, ठीक है। जिन 4 कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, स्क्लेराइड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो वहीं पूछा है दे आर ज्वाइंट टुगेदर। अब ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो अलग अलग होती हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। एक को हम क्या बोल देते हैं, टरगाइड बोल देते हैं, स्टर्नम बोल देते हैं, साइड वाली को हम प्लूरा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्क्लेराइड्स हैं वो कैसे जुड़ी होती हैं, तो ये हमारे पास जुड़ी होती हैं मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोल देंगे, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही पूछा है दे आर ज्वाइंट टुगेदर एक मिनट बाय द फ्लेक्सिबल स्क्लेरोटाइज्ड क्यूटिकल टर्म्ड एज द, उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। उसके बाद है इन एडिशन टू मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल के अलावा जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उन जैसे स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, तो हमने क्या पढ़ा, जो स्पाइडर और स्कॉर्पियन है वो दोनों कहाँ किस में आते हैं, आर्किनिडा में आते हैं। और जो आर्किनिडा है उसके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है, जिनको हम ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कॉक्सा पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। थर्ड है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोसाइन, ठीक है, विच इज फाउंड इन डिसॉल्व इन द हिमोलिम, ठीक है। तो अगर मैं किसकी बात करती हूँ, हिमोसाइनिन, जैसे हमारे में हमारी जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल होती है वो होती है आयरन, ठीक है। वैसे ही जो हिमोसाइनिन होता है, ठीक है, जो कहाँ पे पाया जाता है, क्रस्टेशियंस में पाया जाता है। क्रस्टेशियन मतलब एक्वेटिक इंसेक्ट्स में पाया जाता है। सम आपके पास आर्किनिडा में पाया जाता है। वो क्या कंटेन करता है, तो उसके पास होता है कॉपर, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, उसमें क्या होता है, कॉपर होता है। और ब्लू, देखो कुछ जो मोलस्क होंगे उसमें भी होगा, तो जो ये जो हिमोसाइनिन होगा उसकी वजह से ब्लू कलर अपीयर होगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, अब देखो हमने क्या बोला, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा आपको कॉकरोच के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, तो मतलब क्या बना, एग बना, एग के बाद क्या बनेगा, लार्वल स्टेज आएगी, निम्फ बनेगा, कोई भी लार्वल आ सकती है। उसके बाद क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, मतलब मेटामॉर्फोसिस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रही है, मोल्टिंग स्टेजेस आएंगे। कितने निम्फल स्टेजेस होती हैं, कॉकरोच में 13 निम्फल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये जो मोल्टिंग की प्रोसेस है, एक के बाद दूसरा, जैसे आपके पास जिसको बेसिकली क्या हो रहा है, स्किन निकल रही है और अदर नया ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, ठीक है। तो वैसा जैसी प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे which hormone is secreted by the neurosecretory cells of the insect brain to stimulate the prothoracic gland to produce the ecdyosin, ठीक है। तो ecdyosin और ecdyosis के प्रोसेस को कौन स्टिमुलेट करता है, तो आपके पास करता है PTTH हार्मोन, ठीक है। तो थोरैकिक ट्रॉपिक हार्मोन जो एक्टाइसिस को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आ जाएगा विच कंप्लीटली एक्सटिंक्ट सबफाइलम। अब देखो मैंने आपको जो क्लासेस बताई, ठीक है, उसके बाद अब जो हमारे पास कुछ आर्थ्रोपोडा होते हैं, मैरीन आर्थ्रोपोडा, ठीक है, उनका जो सब फाइलम है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे सीधी क्लासेस की बात करी, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लेंगे आप, जो एक्सटिंक्ट सब फाइलम, ठीक है, वो कौन सा होता है मेरे पास, दैट इज द ट्राइलोब्यूटामॉर्फा, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट सब फाइलम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपाउंड आइज की बात करें तो देखो, तो फोटो एक हमने क्या पढ़ा, जो कंपाउंड आइज होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है, उनमें प्रेजेंट होते हैं फोटोसेंसिटिव सेंट्रल कोर ऑफ एना ओमेटिडियम, मतलब उनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है ओमेटिडियम, जो फोटो सेंसिटिव होती है, लाइट को सेंस करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से मोज़ेक विजन आ रहा है। फॉर्म्ड बाय द माइक्रोफिलाई ऑफ द रेटिनुलर सेल्स इन द कंपाउंड आइज इज नोन एज, उनको हम क्या बोल देते हैं, रैप्डोम बोल देते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफिलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बनाती हैं रेटिनुलर सेल्स, ठीक है। कहाँ पे बनाएंगे, कंपाउंड आई में बनाएंगे, और इनको हम क्या बोल देंगे, रैप्डोम बोल देंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ट्रैकियल वेंटिलेशन की बात करूं, तो ट्रैकियल वेंटिलेशन हमने क्या बोला कि पैसिव सिंपल डिफ्यूजन होता है, जो हमारे पास स्पाइरेकल है उससे ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स, ठीक है। तो क्या होगा, जो गैसेस होंगी वो क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से मूव कर जाएंगे सिंपली लोअर कंसंट्रेशन में, और यहाँ से मूव कर जाएंगे ऑर्गन्स के पास, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट माउथ पार्ट मॉडिफिकेशन
करेक्टली पेयर्ड, ठीक है। तो आपको ये बताना है माउथ पार्ट में कौन सा करेक्टली पेयर्ड है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, हाउस फ्लाई में कौन सा होता है, बटरफ्लाई में कौन सा होता है, हनी बी में कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मॉस्किटो की आ जाएगी, जिसमें क्या आ गया आपके पास, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप आ गया, ठीक है। बटरफ्लाई में हमने कौन सा पढ़ा अभी, साइफोनिंग टाइप, ठीक है। हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिंग टाइप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, लिविंग फॉसिल की बात, जिसको हम हॉर्स शू क्रैब भी बोल देते हैं, देखो यहाँ पे लिख दिया, जिसको हम किंग क्रैब भी बोल देते हैं, हॉर्स शू क्रैब भी बोल देते हैं, जिसको ल्यूमुलस बोल देते हैं, ठीक है। वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्लास मेरोस्टोमेटा से बिलोंग करता है, ठीक है। वो किसके थ्रू रेस्पायर करेगा, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, अब जो मेरोस्टोमेटा है, जो हमारे पास किंग क्रैब है, वो रहता है पानी में, ठीक है। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, बुक गिल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इमेच्योर फॉर्म में, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा है, इन हेमीमेटाबोलस डेवलपमेंट सच एज द ड्रैगन फ्लाई द एक्वेटिक गिल ब्रीदिंग यंग दैट डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म द एरियल अडल्ट आर कॉल्ड, ठीक है। तो अडल्ट को क्या बोल देते हैं इनके, उसको हम बोल देते हैं नेट, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको डेवलपमेंटल बता दूंगी कल, कि आपके पास हेमीमेटाबोलस क्या होता है, प्यूरोमेटाबोलस क्या होता है, हाइपरमेटाबोलस क्या होता है, ये बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद है आपके पास डायरेक्टली आफ्टर मोल्टिंग द सॉफ्ट पेल एक्सोस्केलेटन अंडरगो अ केमिकल प्रोसेसेस ऑफ क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन चेन बाय क्यूनोन टू हार्डन एंड डार्कन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर जो मोल्टिंग के बाद जो ऑर्गेनिज्म निकलता है, उसकी जो स्किन होती है पहले, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और पेल कलर्ड होती है, बट जैसे ही वो क्या करता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, जो प्रोटीन है वो क्या करती है, क्यूनोन के साथ लिंकेज करके बेसिकली हार्डन कर देती है मटेरियल को, और डार्क कलर हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, वहां पे क्या बन रहे हैं, क्लियर बन रहे हैं, ठीक है। तो सेक्लोटाइजेशन। उसके बाद आ गया आपके पास नर्वस सिस्टम। तो हमने क्या बोला कि जो आर्थ्रोपोडा है, उसमें जो नर्वस सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वेंटल होगा, सॉलिड होगा, ठीक है, वेंटल साइड पे होगा, ठीक है, सॉलिड होगा, डबल नर्व कॉर्ड होगी, और कैसा होगा, सेगमेंटल गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। तो मैंने आपको बताया क्या होंगे, गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे, कौन से साइड पे होगा, वेंटल साइड पे होगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक की बात करें, तो कनेक्टिंग लिंक कौन सा आ जाता है हमारे पास, पेरिपेटस, ठीक है, जो आपके पास ओनाइकोफोरा क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे क्लास हो जाएगा, ठीक है। सर्व एज द इनवैल्यूएबल एवोल्यूशनरी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द टू मेजर फाइला, उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक बनाता है, दैट इज द एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्रैब्स, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जो क्रैब्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रैब्स एंड स्पाइडर क्या करते हैं, डेलिबरेटली अपनी इच्छा से जो उनकी लेग होती है उसको ब्रेक ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ एन इंजर्ड लेग, ठीक है। तो जो उनके लेग में थोड़ी सी चोट लग गई, उसको वो तोड़ ही देते हैं, ठीक है, तोड़ के अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो क्रैब एंड स्पाइडर्स वही बोला है, ठीक है, कैन डेलिबरेटली ब्रेक ऑफ एन इंजर्ड और ट्रैप्ड लेग, ठीक है, एट अ प्री डिटरमाइंड जोन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग आउट, ठीक है। दिस फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन इज नोन एज, इस फिनोमिनन को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोटॉमी बोल देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई थी। यस मैम। क्लियर है आप? यस मैम। ठीक है, देखो इसमें से, देखो ये जो हमने क्वेश्चन पढ़े, तो इसमें हमारे एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो गए, है ना। यस मैम। एक दो चीजें हमें पता लग जाएंगी, क्योंकि हम पूरा डिटेल में नहीं जा सकते, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। तो हमें कुछ चीजें ऐसे डायरेक्ट ही करनी पड़ेगी। आई होप जितना हमने किया है उतना क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू मैम।